मोकामा का तो विकास नहीं है, वो अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है और कह रहा है कि हम पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास है? यहाँ तो बेरोजगारी तो पूरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मोकामा में कोई विकास नहीं है। नहीं, एनडीए का सरकार ठीक नहीं है। हाँ, किसका सरकार ठीक है? सरकार जो विकास करेगा उसकी सरकार ठीक है। पार्टियां हैं वो भी जनता को ऑप्शन नहीं दे रही किसी ऐसे नेता को जो जमीनी नेता हो या जिसके आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, और जनता भी इस बात से परेशान है। आप घर से बहू भाग गया, कोई मतलब किसी को नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ चुटिया बैठ के बने हैं। हाँ, बेटी बहू के दिखना चाहिए ना इज्जत की, कहाँ जा रहा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मोकामा विधानसभा में है और मोकामा विधानसभा जो पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है, अब 30 अक्टूबर 2025 के बाद से लगातार खबरों में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के एक बाहुबली नेता जिनका नाम दुलार चंद यादव है, उनकी हत्या कर दी गई। ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक बाहुबली नेता की नहीं, ये चुनाव आयोग की हत्या थी। ये नीतीश कुमार के सुशासन की हत्या थी और बिहार की जनता की उम्मीदों की हत्या थी। बहरहाल ये इस वक्त मोकामा जो है एक सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता या अपनी जुबान से एक शब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहाँ बाहुबली जो है आपस में भिड़ रहे हैं, उसमें जनता पिस जाती है। बहरहाल एक शांति जो दिखाई दे रही है उसके पीछे एक शोर है और वो शोर को हम महसूस कर सकते हैं। और मोकामा में ये शांति किस अंजाम को फिर जाने वाला है, ये कहना जो है अभी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या उस दिन के बाद से, पहले से मोकामा हॉट सीट है और उसके बाद से क्या मोकामा के जनता के दिमाग में क्या है और क्या हवा कुछ बदली है। अगर लोग बोल पाते हैं तो हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जनता की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम किसी भी बाहुबली नेता के खिलाफ या डायरेक्ट जनता पर किसी भी तरीके से हमला हो जाए, ऐसी हम कंटेंट बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि आ सके। बहरहाल जितना लोग बोलते हैं जानने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या कहेंगे चाचा, मोकामा में क्या माहौल है? माहौल तो देखिए रहे हैं, सुनिए रहे हैं, बस इससे तो आगे हमको कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा मतलब बाहुबलियों के लड़ाई में जनता परेशान है, ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकते। सब परेशान है, समझिए तो सब परेशान है, सब परेशान है। अच्छा, जनता क्या चाहती है? शांति चाहती होगी या क्या चाहती है? क्या होगा, मिलेगा ये नहीं तो चाहने से क्या होगा। बस कीजिए आप, क्या कहेंगे चाचा, आप कुछ कहेंगे इस स्थिति पर? कुछ नहीं कहेगा, देखिए रहे हो, सुनिए रहे हो। तो जनता इतनी मजबूर है कि कुछ बोल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकते। डर है सबका? डर है नहीं, हाँ। मगर यहाँ बाहुबली का है समय, ताकत, हर चीज है उसके लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे यही नहीं एक प्रश्न है कि एक वोट दे दे। पर बाहर खबरें ये चल रही है या मीडिया में कि जनता भी यहाँ बाहुबलियों को पसंद करती है। जनता भी कम नहीं है, उन्हें भी बाहुबली ही पसंद आते हैं। अब जहाँ दूग है तो दूग को किसी को तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपको दे चाहे। एक नेता जो पीयूष प्रियदर्शी है, जिसका बिल्कुल युवा है और कोई भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड या वो जनता के लिए माना जाता है, उसका माहौल है कि नहीं? क्या करें, सब ठीक है, माहौल तो सबका है, सबका माहौल है। आप महसूस कीजिए एक चीज कि जनता जो है नहीं बोल सकती, इनके अंदर बहुत कुछ है कहने के लिए, पर ये कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में, एक्सप्रेशन को भी अपना कंट्रोल करके ये बताना चाहते हैं कि सब ठीक है। और अगर ठीक नहीं भी है तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जिनकी लड़ाई चल रही है वो बाहुबली हैं और उसमें जनता जो है पिस रही है। पार्टियों को जरा देखिए, पीयूष प्रियदर्शी राजद के साथ घूम रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा किया था,
दुलार चंद यादव की पूरी कोशिश थी कि राजद से उन्हें टिकट मिले, पर तेजस्वी यादव ने अंत में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को यानी सूरजभान सिंह को ही लड़वाने का चुना। बाहुबली छवि। अनंत सिंह जो 2005 से लड़ते आ रहे हैं, बाहुबली छवि। यानी ये जो पार्टियां हैं वो भी जनता को ऑप्शन नहीं दे रही किसी ऐसे नेता को जो जमीनी नेता हो या जिसके आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, और जनता भी इस बात से परेशान है। यानी ऊपर जो सीएम बनने के दावा करते हैं वो लोग भी मोकामा की जनता के साथ एक तरीके से नाइंसाफी करते हैं। टिकट बंटवारे जब होते हैं तब उन्हें कोई और चेहरा नजर नहीं आता, बाहुबली उतार देते हैं जनता के सामने। भले जनता उस चेहरे को पसंद करे या ना करे, वो सामने आकर नहीं बता सकती। अच्छा, युवा के तौर पर आपको कौन ठीक लगता है, यही बता दीजिए। ठीक तो छोटे ही सरकार अभी ठीक। छोटे सरकार ठीक है, मतलब सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर ठीक है, वही ठीक है। मुझे वहाँ तक पानी रहता है, आधा ये घंटा के स्थिति है। बोलते बोलते थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। ये दुकान है, ये मतलब घर है, मेडिसिन दिख रहे हैं। मेडिसिन नहीं है। अच्छा, दवाखाना है। दवाखाना है। डॉक्टर भी बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर बैठता है। अच्छा, यहाँ लोग इलाज कराने भी आते इलाज होंगे। करने आता है। वही सोच रहे आधा घंटा पानी बरस जाता है, पूरा जो है भर जाता है। हाँ। तो अभी ये देखिए कोई नहीं करवाया ये सब ठीक। अभी मतलब नाली नहीं, उधर ऊंचा हो गया, इधर नीचा है। देख रहे हैं, उधर ऊंचा है, इधर नीचा है। कल क्या किया उधर से पूरा यहाँ तक कम से कम पानी का निकास हो। लिख के भी दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देख रहे हैं वो नाले नीचा है, उधर के पानी इधर आ जाता है। नाले जो हैं वो ऊपर हो गए हैं और जमीन जो है नीचे हो गई। कब ये गली बन जाए ना तो बहुत हम लोगों का कम से जितना जो घर है कम से कम सबको सहूलियत होगा पानी गिराने की। मेन समस्या हम लोग का गली का बस, और कोई टेंशन नहीं, और कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अगर पूरे मोकामा की बात करें तो अभी बड़ी चर्चे में है, न्यूज में है, क्या कहेंगे? कई लोग ये कह रहे हैं कि दो बाहुबलियों की लड़ाई में जो है जनता परेशान है। क्या हमको तो बस ये गली का विकास चाहिए, और कोई बात नहीं। और कोई बात बस और मुद्दों पे बात ही नहीं और सब कर। मुद्दा पर कम कोई बात नहीं करते कि हमको विकास चाहिए गली का, गली बन जाए, ये मतलब यह है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे कौन चाहिए? मुख्यमंत्री पर तो जनता पर निर्भर करता है। आप भी तो जनता है, आप भी तो एक वोटर है। हम अकेला चना भार पड़ता है नहीं, लेकिन एक एक वोट जो है मिलकर हजारों लाखों भार पड़ता है नहीं, सारे जनता मिलेगा तब जिसको जनता जिधर चाहेगा उधर होगा, तो जनता करेगी। तो आप लोग मतलब ऐसे मुद्दे क्या है वोट करने के लिए? मुद्दा तो मान लिया, अब तो समय बताएगा अभी क्या बोला जाए। अब क्या 2 दिन में तो वोट पड़ेंगे? तो 2 दिन में अब जो जनता जिधर जिधर करेगा उधर हमको करना होगा। मतलब आपके अपने मुद्दे नहीं है? नहीं, अभी मुद्दा कोई नहीं, तो जिधर जनता चाहेगा अपना, तो जनता ही भगवान है। इधर चाह रही है जनता? जनता को तो उसी दिन पता चलेगा 14 तारीख को। खाली गली का हमको विकास चाहिए, और कोई बात नहीं, ठीक ना? गली का फिगर ले लीजिए। गली का, हाँ हम लेते हैं। ये जो है गली की समस्या से परेशान है, और गली की समस्या जो है इन्होंने दिखाई। सबको दिक्कत देख रहे हैं, पानी क्या स्थिति है। अभी आधा घंटा पानी बरस जाएगा ना। क्या कहेंगे भैया, पानी घर में चला जाता है? ये आपका घर है? जी। अच्छा, पानी कहाँ तक आ जाता है? पानी पूरा सीढ़ी तक आता है, ये जो है ना पूरा यहाँ पूरा भर जाता है, जाने आने को नहीं बनता है। ये सब नाले का पानी भर जाता है? नहीं, पानी जो पड़ता है वो भी यहाँ नाला का भी पानी, दोनों पानी भर जाता है। मिक्स हो जाता है जी। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जाते हैं पानी से ही। वैसे ही जी। गंदे पानी में? जी। तो बीमारी कितने सारे आ जाते होंगे। जी। हम्म। क्या कर सकते हैं? इधर कोई काम नहीं करवाए? कितने साल से समस्या है ये तो बहुत दिन से ही है। तो मोकामा की समस्या जो है, मोकामा की जनता जो है नाली और इस गली के समस्या से भी परेशान है। तमाम शोरों के आवाज़ में जो है जनता की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं दबती हुई नज़र आ रही है। गोलियों की, बाहुबलियों की लड़ाई के अंदर जो है जनता के मुद्दे, जनता की आवाज़, जनता की समस्या कहीं ना कहीं दब गई है, और जनता अब जो है
कुछ नहीं कहना चाहती, वो साइलेंट वोटर की तरह जो है जाएगी, वोट करके आ जाएगी जिसे पसंद होगा, जो भी पसंद होगा। और 14 तारीख को ये भी समझ आएगा कि मोकामा की जनता के पास ऑप्शन नहीं है कुछ निर्दलीय विधायक जो है प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो जनता के ऊपर है कि वो किसे चुनती है। और जनता की सोच सूझबूझ के ऊपर भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगे। इधर ब्रिटानिया कंपनी सूत मिल वो सारा तो बंद करवा दिया। नीतीश कुमार क्या किए? कुछ तो किए नहीं। ये मोकामा का तो विकास नहीं है, वो अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है और कह रहा है कि हम पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास है? यहाँ तो बेरोजगारी तो पूरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मोकामा में कोई विकास नहीं है। नहीं, एनडीए का सरकार ठीक नहीं है। हाँ, किसका सरकार ठीक है? सरकार जो विकास करेगा उसकी सरकार ठीक है। फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन आता है। इंडिया गठबंधन अभी चाहता है विकास क्या? परिवर्तन। अभी परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए आप लोग के पास यहाँ 3 ऑप्शन है 3 पार्टियों से। एक बात और है, हाँ। ये जो इंदिरा आवास का घोषणा किया लेडीज के लिए, आज जो उसको शादी विवाह नहीं हुआ तो उसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। ये लेडीजों को क्यों मिल रहा है? लेडीजों को पैसा मिल रहा है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए कहाँ इंदिरा आवास? 13 करोड़ इंदिरा आवास हम पास कर दिए बिहार में। 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? चिनिया बादाम बेचेगा? बोलते हैं 2 लाख फिर मिलेगा। एनडीए का सरकार तो सीधे बोल दिया मोकामा को चिनिया बादाम बेचा देगा। अभी तो बेचा रहा है। हाँ, तो चिनिया बादाम बेच रहा है और कुछ और कोई साधन नहीं है। और क्या? देखिए स्थिति, देखिए, आइए घुस करके देखिए क्या स्थिति। देखिए स्थिति अपने घर का हाल दिखा रहे हैं। देखिए क्या विकास है। देखिए तो ये आपका घर मैं है। अनमैरिड है, हमको मिलना नहीं चाहिए? इंदिरा आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप मैरिड नहीं इसलिए नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। ये नियम तो हटाना चाहिए ना। है? देखिए स्थिति देख लीजिए क्या तो है। आप अपने घर में अकेले रहते हैं? अकेले में 2 भाई हैं, 2 भाई हैं? बस। दोनों ही अनमैरिड है। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं? हम ट्यूशन पढ़ा करके अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और तो कोई साधन नहीं। और क्या बोल सकते हैं? हम इंडिया के सरकार को नहीं मानते। हाँ, बस। शादी क्यों नहीं किया आपने? क्यों करेंगे? कोई रोजगार नहीं तो शादी क्यों करेंगे? शादी करके वो बेटी को हाँ, क्या खिलाएंगे? ट्यूशन में कितना होगा बताइए? ट्यूशन में कितना होगा? महीना में 10,000 रुपया होगा। 10,000 से वो बेटी गुजर जाएगा। बेटी से के शादी ब्याह हो जाएगा। घर न दुआर है, रोजी न रोजगार है, क्या करेंगे शादी करके? बहू बेटी के किसी का जिंदगी खराब करेंगे? नहीं है ना, इसीलिए अपना ये शादी नहीं किया। अपना अकेला है, कहीं भी पेट पाल लेंगे, काय के लिए शादी करेंगे? रोजगार ना हो बड़ी समस्या होती कि मोकामा में कंपनी खोले लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, कि कमाए खाए बढ़िया से रहे। घर मकान की व्यवस्था करे। गरीब आदमी असला किराया पर रहते हैं, किराया वाला भगाता है लात। तो कहाँ जाएगा झोपड़ी गाड़ के? कमाने के कुछ है नहीं है तो किराया कहाँ से चुकाएंगे? एक बहुत ही अलग चीज मैंने यहाँ महसूस की कि लड़के भले बोले ना बोले, महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि रोजगार हो, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो हम सब मिल करके बोलते हैं। हम अकेला आदमी कितना बोलेंगे? जितना समझ आएगा उतने न बोलेंगे। कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं है ना, तब कैसे बोलेगा आदमी? 2-4 महिला सपोर्ट करता है तब ना आदमी। महिलाओं के लिए रोजगार दे, बिजनेस दे, कि हम 2 पैसा कमा के बच्चे को पढ़ा दे, उतना दे। ऐसे देखिए सबके बेटी बहू क्यों भाग रहा है? रोजी रोजगार नहीं है तब ना बेटी बहू भाग रहा है। जब महिला नहीं कमाता है, लेडी जेंट्स नहीं कमा रहा है, नहीं खिला रहा है बेटी बहू को, तो बेटी बहू घर से भाग रही है। वही रोजी रोजगार रहता, कमाता, खिलाता, काय के लिए बेटी बहू घर से बाहर कदम रखती? किसी का शौक लगल है बेटी बहू घर से बाहर कदम रखते? रोजगार एक विकराल समस्या है। बिहार में शिक्षा का भी बहुत प्रॉब्लम है। क्या बच्चों को खाना दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, किताब कॉपी दे रहे हैं? क्या विद्यालय में बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है? क्या करके देखिए, उसको कहिए जांच करने के लिए क्या पढ़ाई हो रहा है। अरे अभी 10वां 8वां क्लास का बच्चे को हिंदी पढ़ने नहीं आता है। कौन सा शिक्षा का यहाँ विकास? ऐसा स्थिति है। और क्या बोलेंगे? शिक्षा बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप तो टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को। वही तो बता रहे हैं कि टीचर है तब ना पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ा रहे हैं तब ना हमको मालूम है कि क्या पढ़ने आता है नहीं आता है।
सरकारी स्कूल में। तो और क्या बता सकते हैं। बिहार की ये सच्चाई है कि हाँ। जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए अलग से ट्यूशन लगाना पड़ता है ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। मेरिट और फर्स्ट अलग बात है, पास करने के लिए अलग से ट्यूशन लगाना पड़ता अभी क्या है, पहले था 10-20 वर्ष पहले की बात था कि जो बच्चा पास करने वाला होता है उसी को पास किया जाता था। अभी भेड़िया दसान बेंच कुर्सी सब पास हो गया, परीक्षा दिया, आता है कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं आता, कोखो नहीं आता है, वो चला गया पचमा में है। हिंदी पढ़ने नहीं आता है, चला गया 10वां में। वो क्या कंपटीशन फेस करेगा वो? यदि प्राइवेट से वो नहीं पढ़े तो क्या कंपटीशन फेस कर सकता है? कभी नहीं करेगा। वो प्राइवेट उसका अस्तित्व को रखे हुए बरकरार। तो फिर इतने सारे IAS IPS कैसे निकलते हैं वो बिहार? प्राइवेट पढ़ करके, प्राइवेट और क्या, प्राइवेट से पैसा खर्च करके पढ़ा रहा है। ये सरकार का कोई योगदान नहीं है, शिक्षा लाइन में कोई योगदान नहीं है। तो ये जितने बजट आ रहे हैं स्कूल के लिए सब बर्बाद है। सब बर्बाद है, कुछ नहीं है, खाली पेट भर रहा है। सरकारी स्कूल में कुछ नहीं है, खाली खिचड़ी बना के दे दिया और साल क्लास फना दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं बस। खाली वो अपना हाजिरी बना लेता है, बात ना था बच्चा बच्चे का कोई पता नहीं, कोई भविष्य नहीं। सरकारी स्कूलों की जो हाल है वो ये शिक्षक हैं ये बता रहे हैं और ये पेरेंट्स हैं ये बता रहे हैं जिनके बच्चे हम लोग का बच्चा छठा में, हम लोग का बच्चा के कुछ नहीं आता है। भर दिन मैडम बैठल रहती, बच्चा सबके ध्यान नहीं देती, बच्चा सब अपना सब मोबाइल चलाते रहती बैठ कर, बच्चा सब पर कोई ध्यान नहीं। खेल रहा है, कूद रहा है, कोई दीवार फान के भाग रहा है, कोई पता नहीं, गिर रहा है, बजा रहा है। कल ही ना माथा फोड़ के आया स्कूल से, तो मैडम लोग क्या करती है? जब बच्चे माथा फाड़ लिया, पैर तोड़ लिया, बच्चे लोग क्या करते हैं स्कूल पे? तो मतलब बच्चे लोग मैडम लोग नहीं देखती होगी, तभी तो बच्चे लोग गिर बजर रहे नहीं रहते। हम लोग रिक्स है, स्कूल भेज देते तो मास्टर सब के रिक्स है, फिर लोग बच्चा पर ध्यान नहीं देगा। हाजिरी देना है, मैडम को है कि बच्चे को देखना है किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। बस यही इतना कहना चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस दे लेडीज के लिए कि कमा के 2 बच्चे को पढ़ा सके, खिला सके, अपना जिंदगी काट सके बढ़िया से। महिलाएं जो हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुकामे में भले पुरुष बोले चाहे ना बोले, महिलाएं शिक्षा, रोजगार और यहाँ की कानून व्यवस्था पर मुखर होकर बोल रही हैं। और यहाँ की महिलाएं जागरूक हैं और समझ रही हैं कि यहाँ रोजगार बहुत ज़रूरी है, यहाँ शिक्षा का स्तर जो खराब है उसे बेहतर करना बेहद ज़रूरी है, वरना बर्बादी का कगार जो है, ये बर्बादी की जो शुरुआत है, ये शुरुआत है और बढ़ती चली जाएगी अगर समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो। विकराल समस्या रोजगार की है, विकराल समस्या जो है शिक्षा की है, और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति? कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। जाइएगा तो ज्यादा अगर होगा तो कहेगा जाओ प्राइवेट, यहाँ कोई नहीं, दरद से मरते रहो, मैडम लोग अपना चुस्की लेती है, कोई नहीं किसी को देखता है। सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई व्यवस्था नहीं, खाली दवाई से देने से नहीं होता, हर जांच पड़ताल लिखना चाहिए, हर मरीज को देखना चाहिए। एक बार दवाई दे दिया, मरीज वहाँ दर्द से मर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं। जाइएगा तो अभी डॉक्टर बैठे नहीं किया, अभी मैम लोग आए नहीं की, 2 घंटा के बाद आएगा, ताले उतना में मरीज मेरा मर जाएगा, तो क्या काम किया आएगा? इमरजेंसी केस में भी नहीं लेता है, इमरजेंसी केस में खाली पानी चढ़ा के छोड़ देगा, मैडम लोग वहाँ नहीं रहती, डॉक्टर खुद नहीं रहते हैं, तो क्या मतलब है? हम लोग खुद परसों गए हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा था, इमरजेंसी में दवाई लिख दिया, ज्यादा बोलिएगा तो बस लड़ाई करने लगती है, मैडम लोग जब फीस काटती है वो लोग लड़ने लगती है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है मोकामा के अंदर में। ये नर्स बता रहे हॉस्पिटल मोकामा में जितने भी कंपनी बंद है उसको पुनः चालू किया जाए, तभी बेरोजगार की समस्या दूर हो सकती है, और कुछ नहीं होगा। मोकामा एक समय पे बेटी भाग रही है किसी का बेरोजगार का कारण, अगर मर्द लोग के रोजगार है, लेडीज लोग किसी का बहू बेटी काहे भागेगी? किसी का बच्चा काहे भूखे ढनकेगा? कमाएगा, खाएगा, आराम से रहेगा, की जरूरी है किसी को? देखिएगा, एगो कपड़ा पहनने के लिए सोचना पड़ता है गरीब के लिए, जो बड़ा बड़ा आदमी है देख के घिन्ना मानता है कि ये लोग कैसा है, तो जिसके पास रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? बाहर न जाएगा कमाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, किराया जाएगा तो किराएदार घर मालिक खुद बोलता मेरा ही पैसा से वो लोग खुद कमाते हैं, हम ही लोग को गर्मी दिखाता है, घर खाली करो, जैसे लग रहा फोकट में रहते हैं। एक समय में जो मोकामा बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज थी,
ये एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज मोकामा की स्थिति जो है वो यहाँ की जनता बता रही है और बार बार कह रहे हैं, शिक्षक है वो बार बार कह रहे हैं कि आपका नाम क्या हुआ? दशरथ प्रसाद। तो दशरथ प्रसाद जी बार बार कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज बंद की गई हैं उसे तुरंत चालू करवाया जाए, वरना मोकामा जो है धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा। और यहाँ पर जो लड़ाई है बाहुबलियों की वो तो है ही, उसके बीच जनता तो पिस ही रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या जो है वो विकराल होती जा रही है। तो क्या काम हुआ है और उस काम से जनता कितनी खुश है वो सब आपके सामने है। क्या हुआ, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? तुम लोग को मत चाचा क्या हुआ है इधर मोकामा में? क्यों सब लोग बात करने से भाग रहे हैं? बात करने से इसलिए भाग रहे हैं कि जो है एरिया ठीक नहीं घोषित हो गया। ये एरिया ठीक नहीं है नहीं, तो जनता भी डरी हुई है। क्यों नहीं, कोई भी डरेगा कि हर कोई को अपन जान का डर है, बस वही बात। अच्छा, एक चीज, जनता क्या चाहती है? मतलब जिन लोगों को टिकट मिलता है, क्या जनता चाहती है कि नए लोगों को मिले, इन लोगों को ना दिया जाए? जनता यही चाहती है कि हमको सुयोग आदमी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। जनता भी शांति चाहती है मोकामा में। हाँ, लेकिन ये जो पार्टियां हैं वो किसी ऐसे को ही चुन के लाती है कि बाहुबली के खिलाफ बाहुबली रखेंगे, क्योंकि उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ठीक है, जनता जो है, अब महसूस कीजिए इस ना बोलने के पीछे कितनी बातें हैं इनके अंदर जो ये कह नहीं सकते। ऐसे तो इनके पास बहुत कुछ कहना है, पर ये कह नहीं रहे हैं क्योंकि कैमरे पर आना इनके लिए खतरे की बात हो जाएगी। जनता सुरक्षित नहीं है। चाचा पीछे से हामी भर रहे हैं मेरे बातों में, पर जब मैं उनके साथ कैमरा कर रही हूँ, उन पे फोकस कर रही हूँ, तो वो कतरा रहे हैं कुछ भी बोलने से। ये मोकामा का अब हाल हो चुका है। कई लोगों ने मेरे से ये कैमरे के पीछे कहा कि दो बाहुबलियों की लड़ाई है और हम उसमें फंसना नहीं चाहते, हम क्या बोले इसमें। तो बताइए फिर क्यों अनंत सिंह में क्या खास बात है? काम किए है, गली उली सब बनवाए हैं, नली उली बनवाए हैं और चापाकल दिए हैं सब। अभी काम करेंगे, अगर इस बार जीतते तो काम जरूर करेंगे। लेकिन मीडिया में, टीवी पर चल रहा है कि अपराधी हैं, मार देते हैं, सब ये सब अफवाह है उससे। हाँ, अब ये अनंत सिंह है। अभी जो कांड हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा मोकामा? नहीं, कुछ नहीं। जो था अनंत सिंह का सपोर्टर वो अनंत सिंह के देगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, अनंत सिंह ने फिर वो मामला जो है सूरज भान पे डाल दिया। ये बहुत सारी चीजें हुई। अभी 2-3-4 दिनों से मोकामा काफी टेंशन बना हुआ था। तो ये सब आप लोगों तक पहुंच रहा था? हम लोग तो देखे न्यूज पे, ये सब देखे थे न्यूज पे, पर वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। 14 तारीख हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अनंत सिंह है, अनंत सिंह बस। अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो अनंत सिंह के ही रहेंगे। ये 30 तारीख की जो घटना घटी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर ही है, बेटी का सपोर्ट नहीं लेता। यहाँ बेटी की आवाज नहीं कोई उठाता है। कौन उठाता है बेटी की आवाज? घर से बहू भाग गया, कोई मतलब किसी को नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ चुतिया बैठ के बने हैं? हाँ, बेटी बहू के दिखना चाहिए ना इज्जत की, कहाँ जा रहा नहीं जा रहा है। खाली बस लड़के लोग का आवाज उठा रहा है, बेटी को भी आवाज उठाना चाहिए। तो यहाँ लड़कियों को बोलने की आजादी नहीं आजादी दे रहा है बेटी को बोलने के लिए आजादी। घर से बहू भाग गई है, सामान उमान लेके, कोई आजादी नहीं कर रहा है। तो फैमिली मैटर है, चाहे कुछ भी, घर में थाना में फैमिली में क्या करेगा? काहे नहीं करेगा? थाना पुलिस नहीं करेगा? कार्रवाई काहे नहीं करेगा? थाना जाता है तो पुलिस लोग कार्रवाई नहीं करता है, नहीं रिपोर्ट लिखता है, जी नहीं, काहे नहीं करता है? हम पर कैसे हमारा कुछ होगा तो हम थाना जाएंगे, से काहे नहीं थाना लोग करेंगे? थाना पुलिस भी नहीं सुनता है, कोई नहीं यहाँ के सुनता है। यहाँ के सब खाली चुतिया है, खाली खाने के लिए दीजिए, जिधर खाएगा उधर जाके जाएगा। यहाँ के कोई नेता मुखिया कोई काम नहीं देता है। और नहीं बेटी का कोई कार्रवाई देता है, ना बेटी को कुछ खुद से नहीं कोई रोजगार देता है। चौका बर्तन करता है तो खाता है। ये क्या चीज के मुखिया है? करके देना चाहिए ना। बेटी को, गरीब घर की बेटी है तो कमाएगा नहीं तो खाएगा
कैसे? वो लोग को व्यवस्था करना चाहिए ना। थाना पुलिस भी जाइए तो कोई थाना पुलिस का भी आवाज नहीं वोट करने तो उठाता। आप जाती हैं। काहे नहीं जाते हैं? क्या लगता है अभी नीतीश कुमार जो है पैसा तो दिए हैं रोजगार करने के लिए, महिलाओं को ही अभी हम पैसा लोग को आया नहीं है, आया नहीं है हम लोग को अप्लाई भी। किए थे? हाँ, नहीं आया पैसा अभी हम लोग। क्या कह रही हैं, बेटियों का नहीं सुना जा रहा? नहीं सुना जा रहा है यहाँ पे मोकामा में, बेटियों को सुना नहीं जा रहा है। खाली पुरुषों का वर्चस्व है। बस खाली यहाँ खाने वाला है, देने वाला कोई नहीं है। बेटियों नहीं, थानों भी जाइएगा तो कोई कार्रवाई नहीं लेता। यहाँ के मोकामा के थाना जैसा थाना है तो यहाँ के ये या तो कौन चीज करते हैं? पुलिस ही नहीं सुनती। नहीं सुनते। मुखिया कोई चीज सुनता है? कोई मुखिया नहीं सुनता है। क्यों लड़कियों को नहीं सुना जाता है? क्यों नहीं जानता है? मुखिया के पास जाओ तो कहेगा थाना जाओ, थाना जाओ तो मुखिया के पास जाओ तो किसका कार्रवाई सुनेगा? जाते हैं तो कुत्ता के जैसा भगा देता है। खाली वोट मांगने के लिए गौर पड़ता है, जब वोट मिल जाता है तो अपना गरज मिटा जाता है। तो क्या मतलब है इसको वोट देने से नहीं देने से? क्या कहेंगे दादी, लड़कियों का महिलाओं का नहीं सुना जा रहा मोकामा में? कहेंगे हम बेटा करना चाहिए। कह रही हैं कि यहाँ पर महिलाओं की आवाज सुनी नहीं जा रही है। नहीं सुनी जा रही है। क्या क्या दिक्कत आ रही है लड़कियों को? हर चीज दिक्कत आता है। कैसे दिक्कत नहीं आता है लड़कियों को? लड़की बेरोजगार है, किसी को आदमी नहीं खिला रहा, किसी को आदमी छोड़ रहा है, कोई बेटियां हर दुख से झेल रही है, हर दुख से। कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं, कह रही है कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है तो वोट मांगने क्यों आता है? छोड़ दे वोट। जब कोई नहीं रास्ता है तो वो लोग रास्ते नहीं निकाल रहा है तो हम लोग से वोट काहे मांग रहा है? कहिए नहीं मांगने के लिए। करना चाहिए, बेटी को भी आवाज उठाना चाहिए। बेटी भी ऐसे नहीं है खाली बस। उस समय से तमाम जो पुरुष थे या लड़के थे वो भाग रहे थे बात करने से। जब महिलाएं सामने आई तो उन्होंने महिलाओं की समस्या सामने रखी और वो बता रहे हैं कि हम लड़कियों की समस्या सुनी ही नहीं जाती। बहू भाग गई चेवर गहना लेके, मेरे बच्चा छोटा सा बीमार पड़ा, थाना गए और फाइल लिखाने के लिए थाना बोलता है क्या तुम लोग मार के फेंक दिए हो? तुम पहले आके देखा, पहले रिपोर्ट लिखाया, तुम पहले फैमिली को बुलाया, फोन लगाया। थाना किस बात के? जब आदमी के सपोर्ट नहीं करोगे, औरत के सपोर्ट नहीं करोगे तो औरत के सपोर्ट करना चाहिए ना। खोजबीन के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ खोजबीन नहीं किया, कुछ खोजबीन नहीं, खाली उसको बस अपना जाओ। तुम लोग समझो, हम लोग क्या समझेंगे? फैमिली में लड़ाई होता है तो उसको सुधार कौन करता है? पुलिस सुधारता है और कौन सुधारेगा? घर का मेंटर होता है तो आदमी नहीं, पब्लिक सुधारता है तो इससे मुखिया नेता सुधारता है। तो मुखिया नेता नहीं सुधारता है तो कैसे आदमी सुधरेगा? बिना रोजगार के कोई बेटी बहू के कोई यहाँ इज्जत नहीं। कोई पुरुषों के पास है रोजगार, वो कर रहे हैं। कोई पर रोजगार नहीं है, किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कबाड़ी के फेरी करते हैं। बिना रोजगार आदमी क्या करेगा? लोहा टीना के फेरी करते हैं। कबाड़ बेचने का काम। तो हाँ, उन लोग को देना चाहिए ना रोजगार। बिहार में इतना बड़ा जनता है, इतना बड़ा मुखिया नेता है, उन लोग को रोजगार देना चाहिए ना। अभी लोग तो बता रहे थे कि मोकामा में खूब काम हुआ है, आनंद कोई सिंह खूब काम काम नहीं कराते किया है। आनंद सिंह किया है, नहीं करवा रहे आनंद हैं। सिंह किया क्या? मोकामा में कंपनी है लेडीज और मर्द के काम करने के लिए? कौन सा कंपनी है? तब कैसे करेगा काम? उनकी पत्नी थी, वो महिला ही विधायक थी। तो मैं क्या की? कुछ नहीं की। वो तो विधायक बन जाती है, जाके पटना में बैठ जाती है। तब आप लोगों से मिलने या कभी? नहीं। एक बार मिलने भी गए हम लोग, आज से 1 महीना पहले, तब वो घुरा दी, बोली जाओ यहाँ से। तो हम लोग चल आए वापस। आनंद सिंह से मिले कभी आप लोग? नहीं मिले ना। तू तो बार जेले चल जाता, तो उनसे कौन मिलेगा? उनके यहाँ जनता दरबार लगी रहती है हमेशा। जनता दरबार हमेशा लगी रहती है, पर उनसे मिल नहीं पाते लोग। क्या कहेंगे दादी, क्या माहौल है मोकामा में? लोग बड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आदमी ने खराब ही अच्छा कर रहा है, आदमी ने कर रहा है भाई। बाकी सब महिलाएं परेशान है इधर, बहुत नहीं सुनी जा रही है उनकी बातें। जी सामने आदमी ने परेशान कर रहा है। आदमी परेशान कर रहा है, नहीं सुनी जा रही है महिलाओं की बात, नहीं सुना जा रहा। तो ये मोकामा में महिलाओं ने काफी सारी बातें बताई। पुरुष जो है कतरा रहे हैं बात करने से और कह रहे हैं कि बाहुबली की लड़ाई में
जनता पिस रही है। महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जा रही है। कोई समस्या आ जाती है, मुखिया कहता है पुलिस थाने जाओ, थाने वाले कहते हैं कि मुखिया के पास जाओ, हम नहीं करेंगे, या तुम लोगों ने कुछ कर दिया होगा। इस तरीके की थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि गली की समस्या है, नाले का जो पानी है वो भर जाता है, इससे हम परेशान है बारिश से। कुछ लोगों ने कहा कि अनंत सिंह ने काम तो करवाया है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं करवाया, हम जब मिलने जाते हैं तो हमें वापस भगा दिया जाता है वहां से। तो ये मिक्स रिएक्शन जो है, कहाँ कितना फिल्टर करके किसने बोला, किसी ने निष्पक्ष होकर स्वतंत्र होकर बोला, किसी ने फिल्टर करके बोला, वो सब आपके सामने है। अब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मोकामा के इस हाल पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।